हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू दिस सेशन। हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू अबाउट योर वेलबींग। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑसम? आर यू इन योर ग्रेट स्पिरिट्स? आई होप दैट सो। तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से फॉलो कर पाएंगे मेरे लेक्चर्स को। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट with the homogeneous differential equation। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको homogeneous differential equation थोड़ी सी इंट्रोड्यूस की थी और बताया था कि homogeneous differential equation उस differential equation को बोलते हैं जिसकी डिग्री थ्रू आउट सेम रहती है। टोटल मिला के डिग्री, चाहे वो x हो चाहे वो y हो या वो कॉम्बिनेशन ऑफ x y हो, रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा फॉर्मल देख लेते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? dy by dx इज इक्वल्स टू f1 xy f2 xy। अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है वेयर बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y एंड इनकी डिग्री क्या है? सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के टर्म में तो बता ही दिया था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना बहुत आसान है। आफ्टर ऑल वो हमें ये तो बोलेंगे नहीं कि इसको पहचानो, दिख जाता है कि डिग्री सेम है तो इसलिए होमोजीनियस। अब देख लो, ये एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, दोनों इसमें डिग्री 2 है, इसमें भी x 1 + 1 2 ही डिग्री है, तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो आई विल गो अबाउट इट एंड हाउ डू आई सॉल्व सच क्वेश्चन। टू सॉल्व a question based on homogeneous differential equation, put y is equals to vx to solve homogeneous differential equation. So if you need to solve homogeneous differential equation, put y is equals to vx और x is equals to vy, क्योंकि अगर आप y is equals to vx ले रहे हो तो इसका मतलब x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट, तो आप लोगे dy by dx। लेकिन अगर आपने x is equals to vy लिया, that means your x is a dependent variable whereas y is independent, तो आपको लेना पड़ेगा dx upon dy। सिर्फ इतना सा ही फर्क है। वापस से बता रही हूं, अगर आपने y को vx लिया है या फॉर दैट मैटर x को vy भी ले सकते हैं, y vx लिया है, इसका मतलब y जो जनरली हम लेते हैं कि y इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो आप लोगे dy by dx। बट अगर आप में से कोई स्टूडेंट बोले नहीं मेरे को तो dx by dy लेना, प्रॉब्लम क्या है dx by dy लेने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया है। नाउ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y बिकॉज यू आर राइटिंग x इज इक्वल्स टू vy, सो यू हैव टू टेक dx by dy। तो अब आपको क्या लेना है? dx by dy लेना है अगर आपने x is equals to vy लिया। सो इट इज अप टू यू। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y is equals to what? vx डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx कितना आ जाएगा? x की डिफरेंशिएशन 1, ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं dy by dx की वैल्यू, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू हमने ली हुई है, ओके। अब देखो फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन और एक्स स्क्वायर नीचे तो है ही, कैंसिल हो गया। सो एक्चुअली मेरी जो इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट होगी? वो कन्वर्ट होगी ऐसे, v प्लस एक्स dv by dx is equals to, this is 1 plus v square upon this is 2v not 2v square, क्योंकि एक ही है 2v। अब ये वाला v उधर भेज देते हैं क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। सो फाइनली ये भी कन्वर्ट हो गया वेरिएबल सेपरेबल में। बट यही मेथड होता है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्या आ जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आया? 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv dx by x whole integration, this is equals to what?
log x प्लस द कांस्टेंट। नाउ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पर, इसका डेरिवेटिव है क्या, -2v, हम एक माइनस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस ही होगा, बाहर भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 - v² विद अ माइनस साइन, और यहां पे आप c को भी log c ले लेते हैं। अब मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं इसको c को उधर भेज देती हूँ और माइनस log c को मैं सिर्फ log c लिख देती हूँ, क्योंकि कोई नेगेटिव कांस्टेंट है तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा log x प्लस log ऑफ 1 - v² की वैल्यू पुट कर देते हैं, log, दिस इज log ऑफ मल्टीप्लीकेशन में x इंटू 1 - v², व्हाट इज v, v इज y by x, so log of nothing but x into x² minus y², एक x गया, log c, that means I will have c is equals to x² minus y² by x to be the solution of this particular differential equation which is the homogeneous differential equation। वापस से देखते हैं, बेसिकली हमने क्या किया, y को vx ले लिया और मैंने आपको समझा दिया कि आप x को भी vy ले सकते हो, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया क्योंकि अब मैंने कि v की एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। सो ऑन दैट थिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया x² प्लस v² x² अपॉन 2x² v आ जाएगा, y को मैंने vx सब्सटीट्यूट कर दिया। ये सब सॉल्व करते रहने में मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास फाइनली मैं इस सिचुएशन पे पहुंच गई जहां पे मुझे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना पड़ा, तो मैंने वही लगाया। दिस वाज फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ x आ गया, log ऑफ c आ गया। इसके बाद मैंने उसको नॉर्मली थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके सॉल्व कर दिया। दिस वाज हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज्ड टू बी डन। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी डू अ क्वेश्चन ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज extremely easy। लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू आर रियली एक्चुअली क्लियर विद दिस क्वेश्चन। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक मेथड समझ में आ जाए इसीलिए। सो लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, dy by dx is equals to, now x cube minus 3xy² dx is equals to y cube minus 3x² y dy। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब dy by dx क्या बन जाएगा, dy by dx को उधर भेज देंगे, dy by dx बन जाएगा x क्यूब माइनस 3xy² अपॉन y क्यूब माइनस 3x² y। ठीक है, नाउ दैट आपके पास dy by dx ऐसे आ गया है, आपको दिख रहा है ये होमोजीनियस है क्योंकि डिग्री थ्रू आउट क्या है 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3 3, थ्रू आउट डिग्री 3, तो मुझे सर्टनली क्लियरली एक आइडिया लग गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आई विल नाउ सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैं y को क्या पुट करूंगी, vx, अगेन सेम प्रोसेस, dy by dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv by dx, तो वही करते हैं। दिस इज इम्प्लॉइज इट्स v प्लस एक्स dv by dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x v² एक्स क्यूब ही आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x², y की वैल्यू हमने क्या पुट की है, vx वापस से, सो एक्स क्यूब टेकन कॉमन, आई हैव 1 - v², न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - v², 3v², 3 तो भूल ही गए हम, एक्स क्यूब कॉमन निकाल दिया तो 1 - 3v² आ गया। यहां से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, v क्यूब माइनस 3v, ये कैंसिल हो गया, उस v को उधर भेजो माइनस v आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा x dv by dx। ऑब्वियसली dx by x को उधर भेजना और इसको dv को इधर भेजना, तो dv दिस इज इक्वल्स टू dx by x, और dv से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, इसको आप पहले आप एक काम करो यहीं पे सॉल्व कर लो, अदरवाइज अननेसेसरीली कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट्स सॉल्व इट, v क्यूब माइनस 3v हमारा आ गया एलसीएम। ऑलराइट, तो यहाँ है 1 - 3v², इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल नथिंग बी, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम
y4 माइनस प्लस 3v², तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये जो चीज है ऊपर चली जाएगी, क्या v³ माइनस 3v, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस v4। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव dx by x, और यहां कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली dv। Now how do we go about it? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक v कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा मेरे पास, v² माइनस 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। 1 माइनस v4 के फैक्टर्स अगर हम कर रहेंगे भी तो हमारे पास कोई फायदा होने वाला नहीं है ज्यादा। 1 माइनस v², 1 प्लस v², सो बेसिकली 1 माइनस v, 1 प्लस v एंड 1 प्लस v² विच इज नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v³ माइनस 3v इज इक्वल टू dx बाई dx की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड ऑफ x, उसको वहीं छोड़ देते हैं, प्लस log c लिख देते हैं, और इसकी जो इंटीग्रेशन है क्लियरली दिख रहा है कि बड़े आसानी से इसकी इंटीग्रेशन किससे हो जाएगी, बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस यू कैन डू द इंटीग्रेशन। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि v³ को इंडिविजुअलाइज कर लिया, v³ अपॉन 1 माइनस v4 कर दिया, v³ को t लेंगे तो 4v³ बनेगा, ऊपर dt बन जाएगा, और यहां माइनस 3v है, इस v² को t लेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा 1 माइनस x² का या t² का डिफरेंशिएशन। ऐसे भी कर सकते हो इंडिविजुअल करके या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो लेंदी हो जाएगा, इससे बेटर है इंडिविजुअल करना। v³ 1 माइनस v4 की इंटीग्रेशन अलग से करते हैं और माइनस 3v 1 माइनस v4 की इंटीग्रेशन अलग से करते हैं। अब देखो अगर मैं इसको t पुट करती हूं तो 4v³ dv dt बन जाएगा, तो यहां पे कितना बन जाएगा dt बाय 4 आ जाएगा, 1 बाय 4 dt बाय 4, और ये बन जाएगा पूरे v4 को 1 माइनस v4 को मैंने t पुट किया था, इस पूरे 1 माइनस v4 को अगर मैं t पुट करती हूं तो माइनस 4v³ आ जाएगा, तो 1 बाय 4 नीचे एक नेगेटिव साइन और ये बन जाएगा dt बाई t इंटीग्रेशन। सॉर्ट आउट हो गया। आगे चलते हैं माइनस 3। अब अगर मैं v² को t पुट करती हूं या z पुट करती हूं, v² इज इक्वल टू z, तो 2v dv इज इक्वल टू कितना बन जाएगा dz। सो लेट्स जस्ट सॉल्व इट। v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v dv, दैट वुड बी dz अपॉन 2, दिस इज dz अपॉन 2, 1 माइनस z² इंटीग्रेशन, so this will be minus 1 by 4 log of mod of t, and this will be minus 3 by 2, this is 1 minus x², 1 minus x² का आपको पता है log of mod of a² minus x², basically a² minus x² का क्या होता है log of mod of a plus x a minus x on integration is equal to log x plus log c। नाउ t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी हमने, 1 माइनस v4 पुट कर देते हैं, v4, यहां पे z की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, v², ऑल्सो हमने v को क्या लिया हुआ है y बाय x, y इज इक्वल टू vx लिया था, v y बाय x है तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Taking this minus sign common, can I shift it over there? तो यहां तो मैंने माइनस लॉग सी को ही मैंने लॉग कैपिटल सी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये माइनस इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, विच इज इक्वल टू लॉग सी। ओके, अब मेरे पास फाइनली क्या आ गया, 1 बाय 4 लॉग ऑफ 1 माइनस y4 x4 प्लस 3 by 2 log of, this is y by x, so x² plus y² x² minus y² plus log x is equals to log c। अब आप इस log को इलिमिनेट कर सकते हो दोनों साइड से, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे और वो log वहां पे ऑलरेडी है, ये इन पावर्स को ऊपर लेके जाके। सो दिस वाज हाउ you were supposed to do a question based on the homogeneous differential equation. Let's come back and see what we did. जैसे मुझे पता चला ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने y को vx पुट कर दिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स सब्सिट्यूट कर दिया dy बाई डी एक्स की जगह पे, फिर मैंने सब जगह y को vx सब्सिट्यूट करना शुरू कर दिया, करा
यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, वी स्क्वायर आ गया, हेयर आई गेट वाई क्यूब और यहाँ एक ही वाई था। तो बेसिकली मैंने सारा एक्स क्यूब बाहर निकाल के सिर्फ वी के टर्म में अपना फंक्शन रख लिया, 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया तो ये v4 बन जाएगा और ये प्लस 3v स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कैंसिल हो गई दोनों चीज़ें। फाइनली मेरे पास आ गया dx बाई एक्स, और ये चीज़ ऊपर चली गई, वो चीज़ नीचे चली गई। इसको मेथड सॉल्व करने के दो थे, पार्शियल फ्रैक्शंस और इंडिविजुअलाइज करना। पार्शियल फ्रैक्शन मुझे थोड़ा लेंदी लगा, इसलिए मैंने इंडिविजुअलाइज करना बेटर समझा। वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी4 कर दिया और 3v अपॉन 1 माइनस वी4 कर दिया। यहाँ पे इसको t लिया तो ये dt बन जाएगा, और 4 जो बाकी जो भी आना था वो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, और इसको मैंने यहाँ पे वी स्क्वायर को z ले लिया तो 2v dv dz बन जाएगा, जो कि मेरा ऊपर था। तो ये भी मेरा सॉर्टेड हो गया, ये log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का बन जाएगा इसका फॉर्मूला। फिर मैंने सारा को वापस अपनी अपनी जगह पे जो z था उसकी वैल्यू वी स्क्वायर थी, t की वैल्यू क्या थी, सब कुछ पुट कर दिया और v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी। सो दिस वाज वन ऑफ द लेंथियर क्वेश्चंस ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो अब हम लोगों ने बात कर ली है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉर्मल है, लेकिन हमने अभी भी बात नहीं की ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें दे आर रिड्यूसिबल टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो। y को vx ले लीजिए या x को vy ले लीजिए, बाद में सिंपल नॉर्मली चलते जाओ और एक कैलकुलेशन बेस्ड बाद में आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड मिल जाता है। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, वी आर सपोज्ड टू डू क्वेश्चंस ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एम सॉरी, अब हम बात करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। उनकी भी जो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनकी भी एक बहुत ही पक्की निशानी में बोलूंगी होती है। हमें बहुत पक्का एक हिंट मिल जाता है कि कौन से वाले क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। Now let's take up one question which are reducible to homogeneous differential equation. If you have dy by dx is equals to reducible to homogeneous differential equation. So this is reducible to homogeneous differential equation. ठीक है, कैसे होता है ये? dy by dx is equals to a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2 फॉर्म के अगर क्वेश्चंस होते हैं, these are reducible to homogeneous differential equation। कैसे रिड्यूस कर देंगे इसमें? हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, क्या कि हम स्मॉल x को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल x प्लस h से, और स्मॉल y को रिप्लेस करते हैं कैपिटल y प्लस k से। अब मेरा dx क्या हो जाएगा? स्मॉल dx, ये h and k आर क्या? कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स है। स्मॉल dx इज इक्वल टू कैपिटल dx, स्मॉल dy इज इक्वल टू कैपिटल dy, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, तो इनकी डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो गई। ठीक है, dy बाय dx क्या हो जाएगा? d कैपिटल y बाय d कैपिटल x। Now let's start with the substitution। तो सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या होगा? a1 कैपिटल x प्लस h, एक काम करती हूं मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखती हूं उसको, a1 कैपिटल x प्लस b1 कैपिटल y प्लस, अब देखो मैंने यहां पे जब कैपिटल x लिखा तो प्लस h भी तो लिखा था ना, वो मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया। रीजन है a1 h भी आएगा ना यहां पे, वो भी लिखते हैं, प्लस जब मैंने b1 को मल्टीप्लाई किया कैपिटल y प्लस के तो b1 k भी आएगा, वो भी लिखते हैं, प्लस c1। ओके, अब सिमिलरली हम यही चीज डिनोमिनेटर में करेंगे, a2x b2y प्लस a2h b2k प्लस c2। अब अगर इसको मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहती हूं, अगर मैं कह रही हूं कि ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये चीज और ये चीज जीरो हो जानी चाहिए, तभी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। मैंने क्या बोला कि मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर रही हूं ताकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं चाहती हूं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो तो मेरे को ये चीज, दोनों चीजें जीरो करनी पड़ेंगी, व्हिच एम्प्लॉयज a1h b1k प्लस c1 इक्वल टू जीरो।
एंड A2H B2K। अब दोनों को आपने जीरो कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ दोनों के जीरो? इसका मतलब मुझे यहां से एक H और K मिल जाएंगे, वो H और K जो इनको क्या बना रहे हैं, जीरो बना रहे हैं। हमने निकाला ना कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जीरो होनी चाहिए, तो इनको साइमल्टेनियसली जीरो करने के लिए कौन से H और K चाहिए? उसके लिए आप इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे आपको ऐसे H और K मिल जाएंगे जो इनको एक साथ जीरो बना रहे हैं। हमें यही तो चाहिए था कि ये जीरो बन जाए, तो हम वो H और K से ही X को और X को Y को रिप्लेस कर देंगे कि X प्लस H और Y प्लस K। ऑलराइट, एंड बाद में इसको होमोजीनियस, ये जीरो ही है तो ये होमोजीनियस, तो बेसिकली फाइनली माय इक्वेशन गेट्स कन्वर्टेड टू dy by dx is equals to a1x b1y and a2x b2y, which is nothing but a homogeneous differential equation. Now I'll solve it by putting y is equals to vx normally. So अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूं। एक लेकिन यहां पे कंडीशन है, नोट, here you have to note something. This method is applicable when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ये जो रेशियो है ये सेम ना हो, तब ये मेथड एप्लीकेबल है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then you are supposed to apply this method. लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वो हम बाद में सीखेंगे। ऑल राइट, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन जो इस फॉर्म का है। सो लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन। दिस इज माई क्वेश्चन। दिख ही रहा है ये इस फॉर्म में है, बट पहले आपको चेक करना है a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1, नॉट इक्वल। ये 1 है, ये माइनस 1 है, सो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यू ऑल्सो हैव टू टेक कंसिडर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को भी कंसिडर करके चलना है। यहाँ पे मैंने रेशियोज कोफिशिएंट्स लिए हैं ना, कोफिशिएंट में नेगेटिव साइन होगा तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या करना है, मुझे स्मॉल x को रिप्लेस करना है कैपिटल X प्लस H से, और स्मॉल y को रिप्लेस करना है कैपिटल Y प्लस K से। पहले हम ये काम करते हैं, तो रिप्लेस करो, कितना आ जाएगा x प्लस y, पर यहाँ पे h भी आएगा, k भी आएगा, -1 आ गया। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस y, और यहाँ पे आएगा dx बाई dy, क्योंकि अगर स्मॉल x ये है तो इसका मतलब स्मॉल dx कितना हो जाएगा d कैपिटल x, dy कितना हो जाएगा d कैपिटल y, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ऑलराइट, अब क्या आया हमारे पास, मैंने क्या बोला था फिर, क्योंकि इक्वेशन होमोजीनियस है इसका मतलब ये जीरो होनी चाहिए, तो जब हम इनको सॉल्व कराएंगे एक स्पेसिफिक h और k मिल जाएंगे जिससे ये दोनों साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगे, जीरो। सो लेट्स वर्क ऑन दैट। सो इसका मतलब h प्लस k माइनस 1, h माइनस k प्लस 1, हमें चाहिए जीरो, एड देम। सो h की वैल्यू आ गई जीरो, अगर h जीरो एम्प्लॉइज k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो अगर मैं h को जीरो रखूंगी और k को 1 रखूंगी तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल X, और यहाँ पे क्या हो जाएगी k की वैल्यू है 1। दिस इज माई सब्स्टिट्यूशन। नाउ दैट मेरे को समझ में आ गया इसको जीरो करने वाली कौन सी क्वांटिटीज है, तो मेरे पास फाइनली क्या बच गया, dx अपॉन dy, क्योंकि मैं इससे रिप्लेस करूंगी जब मैं कैपिटल X और कैपिटल Y प्लस 1 से, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीजें जीरो बन के आ जाएंगी, आप करके देख सकते हो। तो कैपिटल X dx बाई dy इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड x माइनस y। अब क्या करेंगे, y को पुट करेंगे क्या, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, यहाँ पे dy बाई dx लिखना था, आप dy बाई dx कर लो यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, dy बाई dx, सो मैं पुट करूंगी y इज इक्वल्स टू vx, ऑन डिफरेंशिएटिंग आई विल हैव dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx, वही मेरा नॉर्मल मेथड होमोजेनियस वाला। तो लेट्स अप्लाई v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू, पुट करो यहाँ पे
यहां पुट करो, सो एक्स एक्स दोनों साइड से कैंसिल आ जाएगा, 1 प्लस वी 1 माइनस वी. ओके, नाउ टेक दैट वी दैट साइड. अब क्या आ गया, -1 प्लस वी. दिस गेट्स कैंसल. सो फाइनली आई रीच अ स्टेज जहां पे मुझे क्या मिला, so I basically reach a stage where I get x dv by dx, x dv by dx is equals to 2v upon 1 minus v, 2v upon 1 minus v. Understood? Now it's nothing difficult. v वाला पोर्शन उधर करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, dx by x is equals to dv 1 minus v upon 2v, integrate 1 upon 2v minus 1 upon 2 log of x plus log of c. This is 1 by 2 log of v. ठीक है, since we are integrating with respect to v, so यहां पे भी क्या आएगा v. Now put the value of v overall. v क्या है हमारा, what is the value of v, y is equals to vx, v is y by x. तो put करो कैपिटल y बाय कैपिटल x, कैपिटल y बाय कैपिटल x. और अब कैपिटल Y और कैपिटल X की सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे क्योंकि हमने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया था. व्हाट इज कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x एंड व्हाट इज कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस 1. फ्रॉम हियर कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, स्मॉल x, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 1. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. सो आई विल हैव y minus 1 log of y minus 1 upon x minus y minus 1 upon x is equals to log of x plus log of c. ओके, सो इसको अब हम इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा log of xc और इधर ये बन जाएगा log of y minus 1 by x raised to the power 1 by 2. This will shift over here and y minus 1 by x will shift over there, under root of y minus 1 by x, और ये माइनस एक्सी माइनस लॉग एक्सी हो जाएगा, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो अपॉन एक्सी. वैसे उससे हमारे को कोई खास अच्छा सा बन नहीं रहा है, कुछ अच्छा निकल करके नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो बाय राइटिंग माइनस वाई माइनस 1 बाई एक्स. दैट वे इज ऑल्सो ओके. सो दिस इज द सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन which is reducible to the homogeneous one. और बाकी तो हमने y is equals to vx, वो तो हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, वही अप्लाई किया है मैंने. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इस मेथड को करते हैं. नाउ आई एम गोना गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन इन विच यू हैव टू रिड्यूस इट टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आप करके देखो और देखो आपको आता है या नहीं आता. बोर्ड पे देखने से कोई और कर रहा है और खुद करने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो सर्टेनली आप लोगों को ट्राई जरूर करना चाहिए और ट्राई करके देखना चाहिए कि कहां आप अटकते हो, तो उस पॉइंट को वापस से वेरीफाई करो. सो होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू इज, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसकी जैसा है. नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. आप मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना आपसे ये हुआ कि नहीं हुआ. इन केस यू वांट मी टू डिस्कस दिस, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा सिमिलर है, सो आई डोंट फील लाइक डिस्कसिंग इट, बट इन केस यू वांट मी टू डिस्कस इट प्लीज लेट मी नो. ऑलराइट, सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बोली थी कि यहाँ पे आपको वो मेथड लगाने के लिए होना चाहिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना. तो यहाँ पे देखते हैं a1 क्या है 1 अपॉन 2, यहाँ पे क्या है b2 अपॉन 3, तो ये सर्टनली दे आर नॉट इक्वल, तो ये तो ठीक है. लेकिन अगर इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, in that case you put x plus y equal to t and start doing it further, right? अगर ऐसा है तो put x plus y equal to t and start doing it further. automatically आपकी वो बन जाएगी जो आपको required desired form है, आप उसको solve कर पाओगे, right?
ये तो वैसे भी हमने किया हुआ है, रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो इसीलिए हमारे को, क्योंकि ये आता है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, दिस वाज based on reducible to homogeneous differential equation. Let's move further to reducible to linear differential equation, which is again very very important. आगे चलते हैं और एक नया टॉपिक, नया मेथड करते हैं. हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली थी. अब हम करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बट उससे पहले मैं आपको, अब क्या होता है जब स्टूडेंट सारी फॉर्म्स कर लेते हैं, कौन सी मेन 3 फॉर्म्स है? वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. दूसरी की कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तीसरी कौन सी है? होमोजीनियस. इन 3 फॉर्म्स, इन 3 फॉर्म्स करने के बाद, जो कि इसमें 2 फॉर्म्स है, कौन सी? इसमें 2 फॉर्म्स अलग से है. कौन सी? वो 2 फॉर्म्स कौन सी है? एक है हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी है स्पेशल फॉर्म, यूजिंग स्पेशल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल यूजिंग स्पेशल फॉर्म. एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें है टाइप 1, टाइप 2 और तीसरी है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस, नॉर्मल, दूसरी है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस. अब सब में से जो बचा हुआ है वो है ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं अभी आपको बताने वाली हूं. दिस इज ऑल लेफ्ट. बट अब मुझे पता है कि आप लोग इस बात में बहुत कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे कि कब कौन सी फॉर्म लगानी है ना. यहां पे स्टूडेंट्स होने लग जाते हैं कंफ्यूज कि कौन सी फॉर्म कब लगानी है. तो उस कंफ्यूजन के लिए मैं आपको बताती हूं कब होमोजीनियस लगेगी, कब लीनियर डिफरेंशियल लगेगी और कब वेरिएबल सेपरेबल लगेगा. अगर सबसे पहले जो देखना चाहिए होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस देखते ही हमें समझ में आता है कि होमोजीनियस है. बिल्कुल देखते ही आपको पता चल जाता है कि होमोजीनियस है, क्योंकि डिग्री कौन सी रहती है? सेम. तो अगर होमोजीनियस पहले चेक कर लो. अगर होमोजीनियस नहीं है, स्किप टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? एक तो होती है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप्स. उसके लिए आपको dy by dx को अलग करके देखना पड़ेगा. और दूसरी होती है dx by dy. इसी तरीके की होती है ना? यस और नो? दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो या ये होगी या ये हो गई. अब अगर और रिड्यूसिबल टू, या तो फिर तीसरी चेक करो रिड्यूसिबल. इसको बनाने के लिए आपको dy by dx बनाना पड़ेगा सबसे पहले. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए आपको dy by dx बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आपको क्लैरिटी होगी कि ये dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ रही है, या dx by dy प्लस पी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ रही है, नहीं आ रही. अगर आपके बाद ये भी नहीं आती तो सर्टेनली एक ही मेथड बचा, वेरिएबल सेपरेबल. अब वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा खतरनाक मेथड है. क्यों खतरनाक है? क्योंकि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो फिर भी आपको पता चल जाएगा. जहां पे आपने स्पेशल फॉर्म्स लगानी है ना, उसमें बड़ी तरीके की मैनिपुलेशन होती है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा. और यही मेथड्स है सॉल्व करने के लिए. इसके अलावा तो कोई मेथड है ही नहीं है. तो आपको 1 on 1 चेक करना पड़ेगा, ये है, ये है या ये है. ठीक है? और ट्रस्ट मी, जब आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा. कुछ क्वेश्चन को तो आप देख के ही बता दोगे. होमोजीनियस तो बिल्कुल ही सिंपल है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बोला dy by dx बना के देख लो, या dx by dy, दोनों में से कुछ भी बना के देख लो.
तीसरा इन दोनों में से नहीं हुआ तो थर्ड मेथड ही होगा, बट प्रोवाइडेड आप ठीक करो। अगर आप गलत करते जा रहे हो तो ऑब्वियसली सारे मेथड्स फेल कर जाएंगे। सो दिस इज हाउ कि आप पहचान सकते हो कि कौन सा वाला मेथड कहां लगना है। तो वेरिएबल सेपरेबल के हमने 3 मेथड्स किए जो सबसे लंबे थे, फिर हमने यहाँ पे 2 टाइप 1 टाइप 2 कर चुके हैं, यहाँ पे नॉर्मल और रिड्यूसिबल कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट जो है हमारा method reducible to linear differential equation, but in the next lecture, not now. So see you then in the next lecture. I hope अब आपको पहचान में आ गया हो कि किस तरीके से linear differential equation को reduce, किस तरीके से आप differential equation को solve करते हो by different methods, and I hope you are finding them very interesting. So see you in the next lecture. Thank you so much.